नमस्कार। सिवान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि शादी के बाद से वो अपने औलाद और संतान के चक्कर में काफ़ी परेशान हैं और इन्हीं सब समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए एक काफ़ी जानी मानी प्रसिद्ध महिला स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहिबा का परिचय मैं कराना चाहूँगा जो यहाँ पर उपलब्ध है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिस स्थान पर इनका आगमन हुआ है सिवान के सुप्रसिद्ध सर्जन हैं डॉक्टर अन्नू बाबू। इनके क्लिनिक पर मैडम का आगमन हुआ है और बहुत सारी महिलाएं भी आई हुई हैं। तो आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैम का स्वागत करेंगे और जानना चाहेंगे कि मैम आपके द्वारा एक बहुत ही शानदार पहल किया गया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी? कितने दिनों से आप यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय दे रही हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि बाला, डायरेक्टर अवेटा आईवीएफ पटना। आज आई हूँ सिवान में क्योंकि और मैं यहाँ पिछले 4 साल से आ रही हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स या 1 साल के इंटरवल पे मैं आती हूँ। एक्चुअली ये जो निसंतानता है ये पिछले कई वर्षों में महामारी की तरह बढ़ी है और अनफॉर्चुनेटली इसका इलाज थोड़ा कॉस्टली होता है। तो बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसी उद्देश्य से हम लोग ये कैंप पेरीफेरी में लगाते हैं कि ताकि वैसे लोग जिनको जो फाइनेंशियली इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको कैंप के मदद से उनको हम लोग फाइनेंशियली हेल्प करें और उन्हें भी संतान प्राप्ति का मतलब उनको सुख हम लोग दे सकें। बिल्कुल। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर शशि बाला को इस क्षेत्र में विशेष अनुभव हासिल है, महारत हासिल है और यही वजह है कि इनके द्वारा बहुत सारे घरों में आज किलकारियाँ गुजर रही हैं और संतान औलाद वहाँ जन्म लिए हैं। बहुत सारे माता पिता तो निराश हो गए थे और अपनी ज़िंदगी का संघर्ष और जंग बिल्कुल हार चुके थे। उनको अब भरोसा और विश्वास नहीं था कि मैं अब माँ बनूंगा या मैं पिता बनूंगा, लेकिन डॉक्टर शशि बाला ने करके दिखाया है क्योंकि इनको अपने कर्म पर भरोसा है। मैडम, आप बहुत ही समर्पित होकर के बहुत ही निष्ठा से अपने दायित्व का निर्वहन करती रही हैं। तो सिवान, छपरा, गोपालगंज, सारण का जो इलाका है ये बहुत बड़ा इलाका है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि आपके पास आना चाहती हैं, दिखाना चाहती हैं। डॉक्टर अन्नू बाबू जो सुप्रसिद्ध सर्जन हैं, उनके पहल से प्रयास से यहाँ पर आप अपना समय भी दे रही हैं। कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत ही अच्छा। डॉक्टर अन्नू बाबू सर हमारे सीनियर हैं पीएमसीएच से ही और इनका सिर्फ मेरा ही नहीं, उनका ये पहल और भी ब्रांचेस में सब स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटीज़ में होता है। वो उनका एक अंदर से सब जनता को, सिवान की जनता को मदद करने की उनकी एक चाह मैं देखती हूँ। तो जैसे ही मैंने उन्हें कांटेक्ट किया कि सब मैं आना चाहती हूँ तो उन्होंने बहुत ही सहर्ष दिल से स्वागत किया और हम लोग पिछले 4 साल से यहाँ पर लगातार सेवा दे रहे हैं। जी मैम, एक सवाल आपसे, चूँकि बहुत सारी महिलाएँ हैं जो कि बड़े बड़े अस्पतालों में, बड़े शहरों में गई हैं और इस उम्मीद में कि उन्हें जो है संतान होगा, औलाद होगा, बच्चे पैदा हो जाएंगे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल पा रही है। तो क्या मैं आपसे ये जानना जरूर चाहूँगा कि उनके लिए क्या कुछ मैसेज देंगे कि ताकि एक बार आपसे भी आकर के वो संपर्क करें? देखिए, निसंतानता एक इसे किसी टैबू की तरह नहीं ले, इसे एक मेडिकल कंडीशन की तरह ले जिसका कि इलाज संभव है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी वो सारे चाइल्डलेस लोगों से जिन्हें संतान नहीं है कि ऐसा कोई दंपति नहीं है जिसको संतान नहीं हो सकता है। आपको सही सारे पेशेंट्स आते हैं एजूस्पर्मिया लेकर के कि जिनके शुक्राणु नील होते हैं। अब उन्हें लगता है उनकी दुनिया खत्म, दे डोंट हैव अदर ऑप्शन। तो मैं बार बार सबको बताती हूँ कि ऐसा नहीं है। एजूस्पर्मिया वाले के जो पेशेंट्स हैं जिनके हस्बैंड को एजूस्पर्मिया है वो लोगों को भी अपनी संतान हो सकती है, पर उन्हें ये जानकारी रहेगी कि हाँ वो शुक्राणु को हम लोग वापस रिट्रीव कर सकते हैं माइक्रोटीजी या फिर माइक्रोटीजा या नॉर्मल टीजा के प्रोसेस से। उसके लिए अलग से सर्जन होते हैं। तो मैं ये आपके माध्यम से पूरी सिवान की जनता को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि हम लोग अवेटा आईवीएफ सेंटर पटना एक ऐसा समर्पित सेंटर है जहाँ पे वर्ल्ड क्लास आईवीएफ लैब है, बहुत ही अपडेटेड एडवांस टेक्निक्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं और हम लोग हर तरह का केस हैंडल करते हैं। और एक बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक मैं ये स्टेटमेंट दे रही हूँ कि ऐसा कोई दंपति नहीं है जिसे संतान नहीं हो सकती है। उन्हें समय पर सही जगह सही डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता होती है। मैम, निसंतान जो लोग हैं या जो मतलब बांझ महिलाएं हैं जिन्हें समाज में जो है उनको बहुत ही गलत दृष्टि से देखा जाता है और घर में तरह तरह का जो है डोमेस्टिक वायलेंस भी होते रहते हैं। अगर कोई माँ जो है
कोई महिला माँ नहीं बन पाती है तो उसको जो है समाज का अलग अलग मतलब जो है बातों का शिकार होना पड़ता है, उसे ह्यूमिलिएट किया जाता है, अपमानित किया जाता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है हीन भावना उत्पन्न होती है और मन ही मन जो है कुछ इस तरह के डिप्रेशन में चली जाती हैं। बिल्कुल। कभी कभी तो काफ़ी जो है हृदय विदारक घटनाएं भी घट जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है काफ़ी लोगों को परेशान करती हैं। तो क्या कहेंगी? आपने कहा कि मतलब हमारे पास इस तरह की व्यवस्था है और आपकी जो टीम है बहुत ही विश्वसनीय टीम है। बिल्कुल जी। देखिए, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है कि अगर हम रीसेंट रिसर्च की बात करें तो ये आया है कि लगभग 50% केसेस में मेल भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस इनफर्टिलिटी के लिए। अगर किसी भी कपल को बच्चा नहीं हो रहा है तो 50% रिस्पॉन्सिबल उनके मेल पार्टनर होते हैं। और इस चीज़ को हर हस्बैंड को इस बात को समझना चाहिए, अपनी पत्नी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। पहले आप लोग अपना इवैल्यूएशन कराइए। अगर कोई भी हेल्दी पति पत्नी 1 साल तक साथ रह रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्शन का कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं और बहुत ही ईमानदारी से प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं और 1 साल तक नहीं हो पाया है, या किसी दंपति जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, उन्हें हम लोग 6 मंथ्स का ही टाइम देते हैं। अगर आपको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप सही विशेषज्ञ को समय पर कंसल्ट करें। दूसरी बात, हम लोग बहुत ज़्यादा ये जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, महिला पुरुष डिफरेंसेस। तो एक बायोलॉजिकल मेजर डिफरेंस भगवान ने भी महिलाओं में बनाई है। देखो, महिलाओं में जो गोल्डन फर्टिलिटी पीरियड होता है वो 23 से 29 साल होता है। अभी करियर, पढ़ाई या और डिफरेंट कारणों से बहुत लोग शादी लेट से करते हैं। तो जैसे ही महिलाओं की उम्र 35 साल से ज़्यादा होती है उनके अंडे खत्म होने लगते हैं, पर पुरुषों के साथ ऐसा नहीं है। तो महिलाओं को भी ये सजग रहना होगा कि हमारा जो अंडा है वो समय के साथ खराब होगा। तो एक दूसरे को मतलब बहुत ही सपोर्टिव तरीके से पेश आना चाहिए। अगर इस तरह की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, दोषारोपण बंद करना चाहिए किसी को भी, चाहे हस्बैंड में भी प्रॉब्लम हो या अगर वाइफ में परेशानी है तो उसको एज ए कपल हैंडल करना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि अवेटा आईवीएफ जो बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही विश्वसनीय सेंटर है, इसके जो टीम है, एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर साहिबा का काबिलियत और अनुभव के विषय में क्या बताना है, काफी दिनों से काम कर रही हैं। और डॉक्टर अनु बाबू से सर हम लोग एक बात मैं और बोलना चाहूँगी। देखो, मैं कहूँगी कि पूरे बिहार में हमारा ऐसा डेडिकेटेड सेंटर है जहाँ पे अपार्ट फ्रॉम क्लिनिशियन एक एक्सपर्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट, हमारे पास एक इन हाउस बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर अमित कुमार MCH यूरोलॉजिस्ट हैं, जो कि मेल इनफर्टिलिटी के केसेस को हैंडल करने में दक्ष है। तो उनके होने से हमें एक एज मिलता है कि कोई मेल इनफर्टिलिटी के कितने भी डिफिकल्ट केसेस हो उनको बहुत ही आसानी से हम लोग एक छत के नीचे हैंडल कर पाते हैं। मैम, इसके पहले मैंने आपसे पूछा था कि सिवान के सुप्रसिद्ध जो शल्य चिकित्सक हैं, जनरल सर्जन हैं, डॉक्टर अनु बाबू जी, उनके द्वारा एक बहुत ही सार्थक और सकारात्मक प्रयास हुआ और उस घर तक बच्चों को किलकारी बुझवाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है। तो उनके लिए क्या कुछ? बिल्कुल, डॉक्टर अन्नू बाबू सर हमारे रेस्पेक्टेड सीनियर हैं, हमारे PMCH के ही सीनियर हैं, बहुत ही अच्छे सपोर्टिव सीनियर शुरू से रहे हैं। और जब हम लोग, मुझे लगता है 2019 में सर को जब हमने पहली बार कंसल्ट किया, कांटेक्ट किया, तो ये बहुत ही सहर्ष उन्होंने स्वागत किया और बोला बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, मेरा सपोर्ट हमेशा रहेगा। और तब से पिछले लास्ट 4 साल से लगातार इनका सपोर्ट बना हुआ है और इनकी मदद से ही मैं सिवान में ये सेवा दे पा रही हूँ। तो मैं इसके लिए बहुत ही थैंक यू सो मच बॉस। तो आप देख रहे थे कि डॉक्टर शशि बाला जो कि मीडिया कर्मियों से मुखातिब थी, उन्होंने मीडिया कर्मियों को संबोधित किया और आज के समय में जिस तरह से निसंतानता को लेकर के, बाझपन को लेकर के हमारे समाज में महिलाओं के ऊपर दोषारोपण हो रहा है और एक मानसिकता जो है बन गई है कि महिलाएं इसके लिए जिम्मेवार हैं। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सिर्फ महिलाओं को दोषी ठहराना उचित नहीं है, कहीं न कहीं मेडिकल जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसके बाद ही कुछ कहना सही होता है। इसमें 50% पुरुष भी इसके लिए जो है कारण बनते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। डॉक्टर अनु बाबू से हम लोग करेंगे सर, इस तरह का आपने प्रयास किया, एक बहुत अच्छा आपने जो है मैसेज दिया है, क्या अनुभूति हो रही है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप पब्लिक अवेयरनेस के लिए यहाँ आए, अपना बहुमूल्य समय निकाले और पब्लिक को बता रहे हैं कि आज का क्या क्या मेडिकल फैसिलिटी। ये शशि बाला का चौथा कैंप है। ये बिहार की जानी मानी और प्रसिद्ध जो है बासपन रोग और IVF एक्सपर्ट है और इनका सेंटर अविटा IVF पटना में है। अभी तक सिवान के 10 से अधिक मरीज इनसे बेनिफिटेड हो चुके हैं और कैंप में ये आती हैं। तो ये तो खर्चीला इलाज है, तो जो भी मरीज जाता है उसको इकोनॉमिक भी बहुत ये मदद करती हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि सिवान में इनका और जो है विजिट
जो आने का जो वो है फ्रिक्वेंसी जो है उसको बढ़ाया जाए। जी सर, ऐसे तो सिवान में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन बाजपन को लेकर के, निसंतानता को लेकर के बहुत कम लोग पहल और प्रयास करते हैं। तो डॉक्टर अनु बाबू ने जो एक बीड़ा उठाया है, ये कदम बढ़ाया है, तो कहीं न कहीं आपको एक प्रेरणा मिला होगा। कैसे आपके दिल में ख्याल है कि इस तरह का वर्क होना चाहिए? नहीं, हम लोग तो डेली सुबह से शाम तक 50 मरीज से मिलते हैं, अपने बीमारी के लिए मिलते हैं, लेकिन मरीज से बात करते हैं कि उसका क्या लाइफ स्टाइल चल रहा है, उसका क्या फैमिली चल रहा है। तो उसमें आप देखते हैं कि चाइल्ड नहीं होना एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, सोशल रिजेक्शन हो जाता है फीमेल का। तो वो हम लोग देखते हैं कि नहीं, ये बीमारी तो बहुत है। तो इसलिए दिमाग में तो ऑलवेज रहता है कि जो भी सिवान के मरीज हैं उनको एक अच्छा कंसल्टेशन मिले, उनको एक अच्छा फैसिलिटी मिले। अभी तो मेरा सेंटर थोड़ा छोटा है, वेरी सून हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं और इस सुविधा को और अच्छे से यहाँ लागू करेंगे। तो आप देख रहे थे, ये थे सिवान के सुप्रसिद्ध जनरल सर्जन डॉक्टर अनु बाबू, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। और यहाँ पटना से जो मैडम आई हुई है अवेटा, जो आपका ये IVF सेंटर है, उसके वरिष्ठ चिकित्सक हैं, महिला स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने भी बहुत ही बहुमूल्य सुझाव दिया। उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग न्यूज चैनल के माध्यम से इस खबर को देख रहे हैं, आप डॉक्टर अनु बाबू के कार्यालय से, हॉस्पिटल से संपर्क कर सकते हैं, विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। आप सभी को सर हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। उसमें हम एक्सप्लेन कर देंगे।